मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग सूरन को खाना देता है तो वो सोचती है क्या सच में मेरा यूज कर रहा है और पूछती है क्या तुम्हारी कभी एंगेजमेंट हुई थी तो बताता हाँ पहले यूजू मेरी फैन से थी, वो बिजनेस मैरिज थी तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शादी कैंसिल हो गई। वो कहते तो तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, मेरे पेरेंट्स तो है भी नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है ना, स्टेटस है। वो कहता है लव में ये सब मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद है। वो सोचती है मैं फालतू में इस शक कर रही हूँ, ये तो काफी अच्छा इंसान है, भला मेरे यूज को करेगा। तभी सूरन को पता चलता है कि मिन को पीटा गया है तो वो गुस्से से मिस्टर होशन की तरफ जाने लगी थी, पर बॉडीगार्ड्स उसे रोकते हैं कि पहले इनविटेशन कार्ड दिखाओ। तभी वहाँ पर उसे मिस्टर होशन का फ्रेंड मिल जाता है जो कहता है रे तुम तो सिस्टर इन लॉ हो ना, और बॉडीगार्ड से कहता तुम्हें दिखा नहीं तुमने किसे रोका है। तो बॉडीगार्ड सिस्टर इन लॉ बोल के माफी मांगते हैं तो वो सूरन को बताता है कि मैं गच हूँ मिस्टर होशन का बचपन का फ्रेंड, पर वो मुझसे कुछ साल बड़ा है। वो कहती है हाँ याद आया, पिछली बार तुम ही यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आए थे ना। तो कहता है सिस्टर इन लॉ बाकी सबको ये सब मत बताओ। वो कहती है मेरा मिस्टर वशन से कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे सिस्टर इन लॉ मत बोलो, और अंदर चली जाती है। वो कहता है जब इसके मिस्टर वशन से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर वापस उसके पास क्यों आई है, ऐसा लग रहा है जैसे कपल में झगड़ा हो गया हो। इधर ही कंपनी वाला मिन की ली कंपनी पर आरोप लगाता है कि उसने उसके प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, जबकि मिन मना कर रहा था। तो मिस्टर होशन कहता है अच्छा फिर प्रूफ दिखाओ। मिंग ही कंपनी वाले पे आरोप लगाता है तो उसे ठोक डालता है मिस्टर होशन ही को। रोक रहा था पर तभी वहाँ पर सूरन आकर मिन की हेल्प करने लग जाती है। ही कहता है मैंने इतनी तेज तो नहीं मारा था कि इसकी चोट लग गई। सूरन पूछते इसे किसने मारा या कुछ बोलने वाला था। मिस्टर होशन कहता है मैंने मारा। तभी सूरन उसके थप्पड़ी है। सब लोग कहते हैं ये लड़की बावली हो गई है। मिस्टर होशन पे हाथ उठाया, अब तो ये गई काम से। मिस्टर होशन कहता इतनी तेज मारा है तुम्हारे हाथ में, दर्द तो नहीं हो रहा। सब लोग हैरान थे, मिस्टर होशन ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो इस लड़की को लाइक करता हो। मिन को ठिकाना लगाना है। मिस्टर होशन कहता है अगर मैं मिन को अभी कुछ करूंगा तो सूरन मुझे गलत समझेगी। सूरन मिंगे मेडिसिन लगा रही थी, वो उसका हाथ पकड़ता है तो छुड़वा लेती है। अगर तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो कहती गलत मत समझना, हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। तो कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ताकि मैं लीव फैमिली को फिर से रिवाइव कर सकूं। वो कहती है पर मैंने तो मिस्टर होशन को थप्पड़ मार दिया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वो नीचे आती है। बाहर मिस्टर होशन खड़ा वेट कर रहा था तो कहती है मैं आज के लिए माफी मांग रही हूँ, तुम इनके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल मत करना। वो अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं है। मिस्टर वशन कहता है उसकी झूठी बातों पर सिर्फ तुम ही विश्वास कर सकती हो। तो कहती है वो अच्छी फैमिली से उसके पेरेंट्स उसे पाला है, तुमसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। मिस्टर वशन कहता है आधी रात में ध्यान से जाना, कहीं तुम्हें रास्ते में भूत मिल जाए और फिर तुम्हारा कोई लेजमेट बच्चा आ जाए। मिस्टर को कहता मेरा लेजेंड मेट बच्चा होगा भी तो उसे तुमने ही जन्म दिया होगा। आखिर इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो नाइट स्पेंड की है। वो कहती है लगता ये है इतने सालों से किसी ने तुम्हें भाव नहीं दिया। क्यों? वो कहता है हाँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट है ना। तो क्या तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी में इंटरेस्ट है? मिस्टर ओशन कहता है बॉडी कई लड़कियों के पास है, मैं किसी को भाव नहीं देता। तुम ही मेरे पास आई हो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मैं काहे का मैन रह गया। वह कहती है मैं बस यहाँ से जा रही थी, पर तभी उससे हॉस्पिटल से डीन का कॉल आता है, कुछ गड़बड़ हो गई। सूरन को जल्दी छना था। मिस्टर होशन कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इधर एक लेडी शिकायत कर रही थी डॉक्टर सूरन की मेडिसिन खा के मेरे बेटे बीमार हो गया। सूरन कहती मैंने जो मेडिसिन दी थी उसमें कोई गलती नहीं थी, बट वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। सूरन कहती है एक बार मुझे तुम्हारे बेटे का चेकअप करना होगा, बट वो उसे धक्का मारने वाली होती है। पहले मिस्टर वशन उसे कर लेता है। मिस्टर वशन कहता झूठा राप नहीं लगा सकती हो। तो वो कहती है तुम अपने हस्बैंड को लाई हो मुझे पली करने के लिए। सूरन उस बच्चे के थे से पूछती है तुमने मेडिसिन के बाद क्या खाया था, बट उसकी मॉम उसकी नोश रही थी। तो बच्चा कहता है कुछ भी नहीं। मिस्टर ओशन कहता है बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं उनकी जीभ कट जाती है। रात में तो बच्चा डर के मुझे बता देता है कि मैंने केक खाया था, मम्मी ने बोला कि वो एक्सपायर्ड है तो मेरी जीभ है मत काटना। वो पकड़ी गई थी, उस बच्चे की मम का झूठ पकड़ा गया था तो डॉक्टर उन्हें चेकअप कराने के लिए ले जाता है। सूरन उस बच्चे चेकअप करके उसे खिलौना देती है। तुम टाइम पे मेडिसिन खाओगे तो ये तुम्हारा हुआ जबक। मिस्टर होशन उसे देख के स्माइल कर रहा था। जब वो बच्चा जाता है तो पूछता है लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। वो कहती है क्यों तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? मिस्टर शशन कहता बच्चे प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं। तो सूरन को याद आता है कि यूयू ने उसे बोला था तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं चाहता ये पैदा हो तो अपनी ली पे हाथ रखने लगती है। अगले सीन में ये लोग एक पार्टी में जाते हैं। मिस्टर वशन कहता है तुम ही मेरे पास आई हो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मैं काहे का मैन रह गया। वह कहती है मैं बस यहाँ से जा रही थी, वैसे भी मैं तो इनके साथ क्लाइंट से मिलने आई थी। मिस्टर वशन कहता है जिस लड़के में दम नहीं होता
वही क्लाइंट से मिलने के लिए लड़की को लेके आते हैं। अगर वह तुम्हें सच में पसंद करता तो ऐसी जगह पर कभी नहीं लाता। तभी दूसरी लड़की आती है और गुस्से में कहती है, तुमने इसे सेड्यूस किया? नहीं, वह लड़की उसे मारने के लिए बोतल उठाने ही वाली थी कि मिस्टर वसंत बीच में आ जाता है। सूरन घबराकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? और वह जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वह बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे सूरन को उसकी चिंता होने लगती है। वह उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है और पूछती है, अब भी दर्द हो रहा है? मिस्टर वसंत पहले मना करने वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि उसे भी मिंग की तरह सूरन की सहानुभूति चाहिए। वह कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। सूरन उसके करीब आकर पूछती है, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? मिस्टर वसंत उसे देखने लगता है और दोनों करीब आने लगते हैं। वे लगभग किस करने ही वाले थे कि तभी गुजंगा आ जाता है, जिससे वे अचानक अलग हो जाते हैं। मिस्टर वसंत चिढ़कर कहता है, तुम यहाँ क्यों टपके? गुजंगा मुस्कुराकर कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। सूरन कहती है, अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला आ गया तो मैं जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर वसंत दर्द होने का नाटक करता है। सूरन रुककर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? वह कहता है, अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन कोई नहीं, तुम बिजी हो ना, जाओ। सूरन चिंतित होकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आती हूँ, और दवा लेने चली जाती है। गुजंगा हंसकर कहता है, अपना ड्रामा बंद करो, वरना तुम्हारे जैसा हार्टलेस इंसान जिसे 2-2 बुलेट से कुछ नहीं हुआ, उसे थोड़ी सी बोतल लगने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तभी वहाँ मिंग आता है और कहता है, मैंने सुना मिस्टर वसंत ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बोतल रोकी, तो मैं एक बॉयफ्रेंड होने के नाते आपका धन्यवाद करने आया हूँ। मिस्टर वसंत गुस्से में कहता है, ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं कि तुम सूरन के पीछे क्यों पड़े हो, डायरेक्ट मुझसे बात करो, सूरन को बीच में मत लाओ। मिंग तंज कसते हुए कहता है, तुम बड़े दयालु बनते हो, लेकिन जब ली फैमिली को नीचे गिरा रहे थे तब तुम्हारी दयालुता कहाँ थी? मिस्टर वसंत कहता है, बिजनेस में ये सब चलता है। मिंग मुस्कुराकर कहता है, भले ही मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन लड़कियों को पटाने में बहुत माहिर हूँ, खासकर सूरन को। गुस्से में मिस्टर वसंत उसे घूंसा मार देता है। सूरन वहाँ आकर मिंग की साइड लेने लगती है, क्योंकि मिंग फिर से मासूम बनने का नाटक करने लगता है। वह कहता है, मिस्टर वसंत प्लीज कोऑपरेशन कैंसिल मत करना। मिस्टर वसंत गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। सूरन कहती है, लगता है तुम्हारी चोट ठीक हो गई है, तभी तो दूसरों को मार रहे हो, और मिंग को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। गुजंगा हंसकर कहता है, मिंग कितना बड़ा नौटंकीबाज है। तभी मिस्टर वसंत का असिस्टेंट आकर बताता है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई है। ली कंपनी वालों ने प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं किया है। सारे प्रोडक्ट्स घटिया क्वालिटी के हैं। तुम ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गुजंगा कहता है, मिंग तो सच में बड़ा चालाक निकला, हमें घटिया प्रोजेक्ट सौंपने वाला था, पूरे प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर रखी है। मिस्टर वसंत सोचता है, देखता हूँ आखिर वह क्या करना चाहता है। सूरन मिंग से पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिंग कहता है, मिस्टर वसंत तुम्हें पसंद करते हैं। सूरन चौंक कर पूछती है, अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? मिंग कहता है, हमने पहले ही हु कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे और मास प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन मिस्टर वसंत बहाना बना रहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसने प्रोडक्ट्स वापस कर दिए। सूरन मिस्टर वसंत के पास आती है और कहती है, तुम जानबूझकर मिंग को परेशान कर रहे हो? मिस्टर वसंत मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तुम्हें तो उसी ने बताया होगा। सूरन कहती है, मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट पढ़ी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। फैक्ट्री ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया और तुमने अब मना कर दिया, क्या तुम उसे एम्बेरस करना चाहते हो? मिस्टर वसंत कहता है, तो तुम क्या उसके लिए खुद को बलिदान करना चाहती हो? अगर हाँ तो उतारो अपने कपड़े। सूरन गुस्से में कहती है, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मिस्टर वसंत कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ तुम मिंग के लिए किस हद तक जा सकती हो। सूरन उसकी बातों को चुनौती देने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है, फिर शर्ट निकालकर अपनी अंडर शर्ट भी उतारने लगती है। गुस्से से तिलमिलाते हुए मिस्टर वसंत कपड़े उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, कपड़े पहनो और यहाँ से निकल जाओ। सूरन जैसे ही जाने लगती है, मिस्टर वसंत कहता है, आखिर मुझ में भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। मैं नहीं जानता मिंग ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन जितना मासूम वह दिखता है उतना है नहीं। तुम मुझसे दूर रहना। सूरन वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिपोर्ट दिखाती है तो वह बताती है कि रिपोर्ट में सच में गड़बड़ है। सूरन को एहसास होता है कि मिंग ने उसे धोखा दिया था। तभी उसे कॉल आती है कि उसकी आंटी गिर गई है। आंटी कहती, मिंग काफी अच्छा लड़का है, मैं बीमार थी, मिंगी मेरा ध्यान रख रहा था, ऐसे अच्छे लड़के से मत ना लड़के को हाथ से मत निकलने दो, तुम दोनों जल्दी से डेट करना स्टार्ट कर दो। मिंग कहता है, ठीक है आंटी, मैं करता हूँ स्टार्ट। और फिर ये रिंग बॉक्स निकाल कर घुटनों पर बैठ के सूरन को शादी के लिए प्रपोज करता है। आंटी कहती है, वेट क्या कर रही हो, हाँ कर दो इसे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर होशन आ जाता है।
हॉस्पिटल में प्रपोज कर रहे हो, इतने कंजूस हो? मिंग पूछता है। मिस्टर वो तुम यहाँ कर रहे हो? वजन कहता है मिस्टर वो ने सुना कि डॉक्टर सू की आंटी की चोट लगी है, इसलिए उन्होंने स्पेशल एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया है। आंटी कहती मिस्टर वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो कहता कोई बात नहीं और रिंग को देख कहता है इतनी छोटी रिंग, ये तो सूरन के लायक भी नहीं है। मिंग कहता है मिस्टर वही अच्छी बात नहीं है तुम दूसरों के प्रपोजल में टांग उड़ाओ। मिस्टर कहता है प्रपोजल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो। कुछ चंग हंस पड़ता है सरन। कहते नहीं आंटी आप गलत समझ रही हो मिंग, मैंने तुम्हारे साथ सीरियसली टाइम स्पेंड किया था, पर मुझे पता चल गया मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। और जब मैंने ऑलरेडी बता रखा कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम मेरी आंटी के सामने मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी सेंस नहीं है? मिन कहता मैं मानता हूँ मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो कहती है जितना मर्जी लाइक करते हो, पर ऐसे इनोसेंट लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आंटी कहती मिंग तुम्हारा अच्छा ध्यान रखता है, तो कौन से फायदे की बात कर रही हो? सूरन कहती है आंटी अब अचानक से स्टेयर से कैसे गिर गई, इसलिए मुझे शक था तो मैंने सीसी फुटेज मंगवाई और पता चला मिंग ने जानबूझ के स्टेयर्स पर तेल गिरा दिया था, जिसकी वजह से आप गिर गई और सीसी फुटेज दिखाती हैं। आंटी एकदम हैरान थी। तुमने इतना घटिया काम किया? मिन कहता सॉरी आंटी मैं सूरन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे जल्दी शादी करना चाहता था। और खुद के थप्पड़ मारने लगता है। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, पर सूरन उसका हाथ कर कहती है अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मिंग वहाँ से जाने लगा था मिस्टर वशन की तर्क और उसका रिंग बॉक्स फेंक के मारता है इसे लेके जा। आंटी कहती मुझे नहीं पता था मिंग अंदर से ऐसा इंसान निकलेगा। अच्छा तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। वो कहती कोई बात नहीं आना। कहती है पर मुझे तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा। गुचन कहता है ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़का तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। और मिस्टर होशन को आगे कर देता है। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके खड़ा हो जाता है। हेलो आंटी, मेरा नाम मिस्टर वशन है और मैं हु ग्रुप का सीईओ हूँ और मैं सिंगल भी हूँ। आंटी पूछती है तुम दोनों में? सूरन कहती है आंटी मिस्टर ओ का वो मतलब नहीं था, इनका मतलब था कि आप इनके लिए भी कोई मैरिज पार्टनर ढूंढ लीजिए। आंटी कहती है अच्छा तो ये बात है, मिस्टर को बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। मिस्टर होशन कहता है बिल्कुल सरन जैसी। सूरन कहती है आंटी अब काफी थक गई होंगी, आप रेस्ट कीजिए, और उन्हें सुला देती है जैसे सूरन बाहर आती है। मिस्टर होशन कहता है गुजन एक्सपर्ट से बात करने गया है, चिंता मत करना। वह कहती थैंक यू, तुम घर जा सकते हो। मिस्टर होशन जाने लगा था, पर फिर कहता रुको, क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई सामान रह गया? तो कहता है मुझे कुछ बोलना है। सूरन तुम काफी समझदार इंसान हो, तुम इतना तो समझ गई होगी मैं तुमसे आज मिलने क्यों आया था। इनफैक्ट हमारी फर्स्ट मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मानता हूँ। हम जब पहली बार मिले थोड़ा अजीब था। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम मेरा यूज कर रही हो, पर मुझे फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा लगा। और मैं हमेशा से मानता था मेरे जैसे लोगों को कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हारे लिए पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने उसे तुम्हें दूर करके मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, इसलिए सेकंड बार में मैं तुम्हें जाने के लिए कहा था ताकि तुम दोबारा मेरे पास ना आओ, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ, भले ही मेरी इतनी एज हो गई है, पर मुझे रोमांस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। तो मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है, बट मुझे फिर भी तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तुमसे मिलने से पहले मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा, पर तुमसे मिलने के बाद शादी के बारे में जब भी सोचता हूँ तो तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल नहीं आता। मैं तुम्हें ये बात 5 साल पहले ही बताना चाहता था, तो अगर तुम्हें को भी शादी करनी हो तो प्लीज मुझे एक चांस देना। बेस्टी कहती है सच में मिस्टर होशन ने तुम्हें कन्फेस किया? वो तो एकदम हॉट चार्मिंग सीईओ है। सरन कहती है मैंने तो खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था। बेस्टी कहती हो सकता है उसे ना पता हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था, उसे ये भी ना पता हो कि तुम प्रेग्नेंट थी, तो तुम्हें किसी अच्छे चांस पे उसे सब कुछ बता देना चाहिए ताकि तुम्हारे बीच में थोड़ी बहुत जो मिसडिंग है वो क्लियर हो जाए। सूरन हाँ करती है तो बेस्टी पूछती है तो क्या तुम मिस्टर वशन को लाइक करती हो? वो कहती है मुझे नहीं पता। बेस्टी कहती है लगता है मैं जल्दी से ब्राइडमेड बनने वाली हूँ, और दोनों खुश होने लगती हैं। तभी सूरन को मिन का कॉल आता है जो कहता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के बाहर नीचे खड़ा हूँ। नीचे जाके पूछती क्या हुआ? तो कहता क्या हम फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? तो कहती है सिर्फ मामूली फ्रेंड्स। वो कहता ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अगर तुम सच में मुझे अभी फ्रेंड मानती हो तो एक बार इसे खोल के देख लो। सूरन जैसे वो बॉक्स खोल के देखती है, उसमें अजीब से धुआं निकलता है, जिसकी वजह सूरन का सिर चकराने लगा था और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग ने सूरन को रस्सी से बांध रखा था, उसके किडनैप कर रखा होता है। उठती कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? मिंग कहता है मैं लगभग बैंकर पट होने वाला हूँ, तो मेरे साथ ये सब किसकी वजह से हुआ? सूरन कहती है तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तो उसकी मुंडी पक्की। कहता है सब मिस्टर होशन की वजह से हुआ है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है ना, और तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। अब देखना तुम्हारा यूज करके मैं मिस्टर हु को कैसे घुटनों पर लाता हूँ। वह कहता है तुम क्या उससे इतनी नफरत करते हो? तो जवाब आता है बहुत ज्यादा। जब से उसने हु ग्रुप को संभाला मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, जिस लड़की से मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी उसे भी मुझसे छीन लिया। तुम्हारा मतलब मिंग्यू? ऑफ कोर्स वही
सूरन कहती है, इसका मतलब मिस्टर होशन को 5 साल पहले पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वह झूठी थी, उसने बताया ही नहीं होगा। सूरन समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम सुधर सकते हो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, वो अब बूढ़े हो गए हैं। इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो। अगर मैं मरने भी वाला हूँ तब भी मिस्टर होशन को नहीं छोड़ूंगा। सूरन पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? मिंग जवाब देता है, मिस्टर होशन आने वाला है, तुम्हें पता चल जाएगा। और अपने गुंडों से कहता है, इस लड़की पर नजर रखना। गुंडे आपस में बातें करते हैं, हमें बस नजर रखने के लिए बुलाया गया है। हमें क्या? हमें तो पैसों से मतलब। सूरन कहती है, मिंग ने तुम लोगों से झूठ बोला है। सुना नहीं, उसकी लीव फैमिली बर्बाद हो गई है, उसके पास तुम्हें देने के लिए पैसे ही नहीं है। गुंडे सोच में पड़ जाते हैं, सच में उसके पास पैसे नहीं है? लेकिन मिस्टर होशन आने वाला है, उसके पास तो बहुत पैसा है। सूरन चालाकी से कहती है, भला मिस्टर हो तुम्हें पैसा क्यों देगा? मैं मिस्टर हो की गर्लफ्रेंड हूँ। जब वह मुझे बचा लेगा और उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने मिंग के साथ मिलकर मुझे किडनैप किया है, तो तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। गुंडे डरने लगते हैं, तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, तो मुझे छोड़ दो, फिर मिस्टर हो के सामने तुम लोग मेरे सेवियर बन जाओगे और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। गुंडे मानने लगते हैं, बात तो लड़की सही बोल रही है। तभी मिंग आकर गुंडे को लात मार देता है, तुम लोग यहाँ पर बातें करने बैठे हो, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना देती। उधर असिस्टेंट मिस्टर होशन को दिखाता है कि पैसे रेडी हैं। गुजन कहता है, इन्हें अपने पास रखना, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचो पुलिस तुम्हें बचाने आ जाएगी। मिस्टर होशन कहता है, अगर खतरा हुआ तो सबसे पहले सूरन को बचाना, और अपने कान में बग लगा लेता है। असिस्टेंट गुंडों के पास पैसे का बॉक्स लेकर पहुँचता है, जहाँ मिंग ने सूरन को पकड़ रखा था। सूरन उसे देखकर कहती है, यह मुझे सच में बचाने आ गया। मिस्टर होशन कहता है, मैं पैसे ले आया हूँ, अब इसे छोड़ दो। मिंग चाकू निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुमने पुलिस को बुलाया है? मिस्टर होशन एयरबड निकालकर फेंक देता है। मिंग चाकू उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब चाकू उठा और खुद को मार, वरना मैं इसे मार दूंगा। मिस्टर होशन खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक चाकू फेंककर मिंग की टांग पर मारता है। मिंग गिर जाता है और मिस्टर होशन सूरन को वहाँ से भगाने लगता है। मिंग अपने गुंडों से चिल्लाकर कहता है, मुझे मत देखो, उसे पकड़ो। मिस्टर होशन और सूरन भागते हैं। आखिरकार वह उसे वैन में बिठाकर दरवाजा बंद करने वाला होता है, लेकिन सूरन उसे रोकती है। रुको, तुम छुप जाओ, मैं उन लोगों को हैंडल कर लूंगा। नहीं, हम दोनों यहीं छुप जाएंगे। अगर हम दोनों में से सिर्फ एक को बचना हो तो मैं चाहता हूँ कि वह तुम हो। वह उसके माथे पर किस कर देता है। सूरन उसे जाने से रोकती है, लेकिन वह जबरदस्ती उसे कार में बंद कर चला जाता है। सूरन विंडो से देखती है कि गुंडे मिस्टर होशन को मार रहे हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। एम्बुलेंस पहुंचती है और सूरन मिस्टर होशन को अस्पताल ले जाने लगती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने कहा था ना, शादी से पहले मुझे तुम्हें एक मौका देना होगा, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अगर तुम अभी उठ गए तो मैं हाँ कर दूंगी। इतना कहकर वह खुद भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सूरन की आंख अस्पताल में खुलती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है, तू एम्बुलेंस में बेहोश हो गई थी। सूरन घबराकर पूछती है, मिस्टर होशन कहाँ हैं? वो अगले रूम में हैं। सूरन भागती हुई उसके कमरे में जाती है। वहाँ ग्रैंडपा उसे देखकर कहते हैं, तुम फिर से आ गई? सॉरी, मेरी वजह से सब हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं 5 साल पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। मिस्टर होशन के आसपास कई लड़कियां आईं, लेकिन कोई उसकी कमजोरी नहीं बनी। वह फैमिली का फ्यूचर हेड है, लेकिन जब भी तुम उसके पास होती हो वह हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस जाता है। इस बार तो वह बच गया, लेकिन अगली बार इतना लकी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। सूरन उदास होकर बाहर जाती है और सोचती है, क्या मेरे और मिस्टर होशन के बीच सच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है? डॉक्टर उसे रोककर कहता है, तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हमने तुम्हारा बॉडी चेकअप किया था, तुम्हें पता है तुम्हारा पहले कोई मिसकैरेज हुआ था? सूरन सिर हिलाकर हाँ करती है। इसलिए अब तुम्हारा प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम अभी बहुत यंग हो। शादी के बाद तुम अपने हस्बैंड के साथ बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच सकती हो। सूरन रोने लगती है। गुजन कमरे में आता है और कहता है, तुम कितनी देर से सो रही हो? सिस्टर इन लॉ मिलने भी नहीं आई? उसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया था। तभी सूरन अंदर आती है। गुजन मुस्कुराकर कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम आ गई, और उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। सूरन उसे सूप देती है, मैंने खुद बनाया है। मिस्टर होशन चम्मच लेने से मना कर पूरा उठा के पी जाता है। बहुत टेस्टी है, थैंक यू। सूरन कहती है, अब रेस्ट करो, मैं कल आऊंगी। मिस्टर होशन मुस्कुराकर कहता है, मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर मैं बच गया तो मुझसे शादी करोगी, तो बताओ अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगी? सूरन शरारत से कहती है, मैंने तो ऐसे ही कहा था,
तुम सीरियस क्यों ले रहे हो? और जाने लगती है। मिस्टर होशन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। तो कहता है, क्या कहा? तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो? वो कहती है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेरा किडनैप हो गया था तो मुझे बचाने के लिए बस तुम्हारी जरूरत थी। तुम पुलिस को नहीं बुला सकते थे पहले ही? अब जो तुम्हारी चोट लग गई है तो मुझ पर एहसान मत दिखाओ। वो कहता है, तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें कुछ बोला है? वो कहती है, किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे, बस तुम पसंद नहीं हो। उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या ये सच है? वो हाँ करती है तो वो हाथ छोड़ देता है। तो चली जाओ यहाँ से। वो रोते हुए भाग जाती है, लेकिन वो फोन कर कहता है, पता करो सूरन से कौन मिला था। बेस्ट फ्रेंड कहती है, डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी मुश्किल है पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। क्या तुमने इस बारे में मिस्टर होशन को बताया? वो कहती है, अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो खुद को ब्लेम करेगा। वैसे भी उसके ग्रैंडपा सही हैं। मैं हमेशा उसे प्रॉब्लम में फंसा देती हूँ। और बेस्ट फ्रेंड को हक करके रोने लगती है। तभी उसे गुजन का कॉल आता है, ब्रो की हालत खराब है। वो भागकर हॉस्पिटल आती है और देखती है कि वो ठीक है। वो कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ अभी। चंग आकर कहता है, मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। तुम जब इससे मिलने नहीं आ रही थी तो ये रोज मुंह फुलाकर बैठा रहता था। लेकिन सिस्टर इन लॉ, तुम तो फ्लैश की स्पीड से भागकर आई हो। तुम्हें इसकी इतनी परवाह है? वो कहती, मजाक मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो पेशेंट से परवाह करना नॉर्मल है। मिस्टर होशन कहता, तुम तो सच में बहुत अच्छी डॉक्टर हो। प्लीज जाओ यहाँ से। वो चली जाती है। गुजन कहता, तुमने क्या किया? मैंने बड़ी मुश्किल से तो उसे बुलाया था। अगले दिन सूरन हॉस्पिटल आती है तो नर्स बताती है, मिस्टर होशन तो पहले ही डिस्चार्ज हो गए। वो सोचती है, अच्छा ही है, अब मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ग्रैंडपा मिस्टर होशन से कहते हैं, मैं तुमसे खुश हूँ। तुमने कंपनी को इतने सालों से बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, पर अब तुम्हें अपने पर्सनल इशू को देखना चाहिए। मिस्टर होशन कहते हैं, क्या तुम सूरन से मिलने गए थे? ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तो बस उसे सेल्फ अवेयर किया कि उसके जैसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मिस्टर होशन कहते हैं, तो मैं भी बता देता हूँ, मुझे सिर्फ सूरन चाहिए। सूरन रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसके घर पर मिस्टर होशन आता है। उसे देखकर गेट बंद करने वाली थी, लेकिन वो गेट पकड़ लेता है। वो पूछती है, क्या काम है? वो कहता है, मुझे पानी पीना है, और अंदर आ जाता है। सूरन उसे पानी देकर जाने लगती है। तुम जा सकते हो। वो कहता है, मैं इतना शेमलेस नहीं हूँ। जब तुम्हारा क्लियरली मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम ग्रैंडपा के प्रेशर में आकर ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? वो कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। वो कहती है, क्या तुम्हें खुद का बच्चा चाहिए? वो कहता है, तुम अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। थोड़े शरारती होते हैं, पर फैमिली को वारिस चाहिए ताकि बिजनेस इनहेरिट हो सके। वो कहती है, पर मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और उसे रिपोर्ट दिखाती है। वो कहता है, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था? तुम्हें बताया नहीं था कि 5 साल पहले हमारा बच्चा था? फिर क्या हुआ उसका? वो कहती है, तुम्हारी फैंस ने उसे छोड़ा ही नहीं। मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरे डैड की जान चली गई। तब तुम कहाँ थे और अब तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो? वो कहता है, सॉरी, और उसे हक कर लेता है। मुझे नहीं पता था कि हमारा बेबी भी था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। वो कहती है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। वो कहता है, तो तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हारे बेबी नहीं हो सकते? सूरन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बेबी होंगे या नहीं। इससे मैं तुम्हें लाइक करना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। वो कहती है, पर तुम्हारी फैमिली का क्या? वो कहता है, मैं फैमिली के बिना रह सकता हूँ। अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं फैमिली को छोड़ दूंगा। उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वो कहती है, तुम कैसे शादी का प्रपोजल कर रहे हो? कोई रिंग भी नहीं है। वो कहता है, मेरी कोट की पॉकेट से निकाल लो। वो उसकी पॉकेट में हाथ डालती है तो सच में रिंग का बॉक्स निकलता है। मिस्टर होशन खुद ही घुटनों पर आ गया था। तुमने पूछा था ना कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, तो मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हंसते हुए हाथ आगे कर देती है। वो भी खुश होकर उसे रिंग पहना देता है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का अंत होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।